we are going to hear, we will learn some vocabularies. These are very useful in our daily life. तो आज जो है हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी मीनिंग आपको हिंदी और दूसरी आपको दूसरे लैंग्वेज में यानी कि उर्दू में आपको मीनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जो है एक वक्त में या एक टाइम में आप दो लैंग्वेज में अपनी मीनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे पास इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसी की मीनिंग जो है हमने उर्दू में भी लिखी हुई है इधर, और इधर जो है हिंदी में लिखी हुई है। तो इससे हमारा जो है वर्ड टाइम में 2 लैंग्वेजेस में वोकैबुलरीज को इंक्रीज करने का मौका मिला है। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग रोज़ के दिनों में या डेली यूज़ में हम लोग इसे यूज़ करते ही हैं। तो ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये हमारी बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो वर्ड्स हैं उसकी हिंदी और उर्दू में मीनिंग क्या है। सो हमारे पास जो है फर्स्ट वर्ड है बोरो। बोरो मीन्स हिंदी में होता है उधार लेना, और इसी को उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं कर्ज लेना। ठीक है, उधार लेना हिंदी में कहते हैं और कर्ज लेना उर्दू में कहते हैं। हम लोगों ने सुना भी होता है, अक्सर उधार लेना भी सुना होता है और कर्ज लेना भी सुना होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये जो कर्ज लेना है वो हिंदी वर्ड है या उर्दू वर्ड है। तो उसी का जो कन्फ्यूज़न है आज हमारे यहाँ दूर हो जाएगा। कर्ज लेना जो होता है वो उर्दू में होता है और जो उधार लेना होता है वो हिंदी में होता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड वर्ड है लेंड। लेंड की मीनिंग है उधार देना। ठीक है, अब किसी को कोई चीज़ अगर हम लोग उधार देते हैं तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उधार देना, और इसको उर्दू में कहते हैं वही सेम चीज़ कर्ज देना। ठीक है, तो सेम चीज़ है उधार लेना यानी कर्ज लेना, उधार देना यानी कर्ज देना। क्लियर? ये जो कर्ज होता है ये उर्दू वर्ड है, उधार जो है वो हिंदी वर्ड है। तो अब जो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास थर्ड वर्ड इज इधर डोनेट। कोई चीज़ हम किसी को डोनेट करते हैं, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। इसकी हिंदी में क्या मीनिंग होती है, तो हिंदी में जो है डोनेट की मीनिंग होती है दान करना। ठीक है, दान करना हम लोग अक्सर सुनते हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग अतिया भी सुनते हैं। किसी को कोई चीज़ अतिया कर दिया है ना, यानी उसको दान कर दिया। तो दान करना जो है वो हमारा हिंदी वर्ड है, और उसी का जो है उर्दू में होता है अतिया। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं दान करना को, अतिया। इंग्लिश में कहते हैं डोनेट। अगर आप कहीं पर आप लोगों को उर्दू में अतिया या हिंदी में दान करना लिखा हो तो समझ में आ जाएगा कि डोनेट की मीनिंग जो होती है दान करना, उर्दू में उसको कहते हैं अतिया। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, कोई चीज़ भूल जाना यानी फॉरगेट। हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं इसको, सेम चीज़ है। जो उर्दू में बोलेंगे हम लोग वही सेम चीज़ हिंदी में भी बोलेंगे, और जो हिंदी में बोलेंगे वही सेम चीज़ उर्दू में होगा। भूलना को उर्दू में भूलना ही कहते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में भी सेम यूज़ होते हैं और उर्दू में भी सेम होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक देख लिया, भूलना हिंदी वर्ड है और उर्दू में भी भूलना को भूलना ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी उर्दू में जो है भूलने के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है टीच। इंग्लिश में टीच यानी पढ़ाना, ठीक है, सिखाना, और हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षा देना। शिक्षा देना, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं टीच, टीचर से निकला हुआ टीच है ये। तो टीच मतलब जो होता है शिक्षा देना। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, अगर कोई किसी को टीच करा रहा है यानी पढ़ा रहा है यानी कि उसको कुछ सिखा रहा है, तो उर्दू में जो है उसको सिखाना बोलते हैं, और हिंदी में टीच को कहते हैं शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रीड। रीड, हिंदी में रीड को क्या कहते हैं, कोई चीज़ रीड यानी पढ़ना, हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना, और उर्दू में उसको कहते हैं पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है लीव। लीव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो लीव को जो है हिंदी में रहना, और सेम चीज़ रहना को उर्दू में रहना ही कहते हैं। ठीक है, रहने की जगह जो है उर्दू में फिर उसके लिए कोई दूसरी मीनिंग आती है, बट रहना को हिंदी और उर्दू दोनों में सेम ही मीनिंग्स में यूज़ होते हैं। ये सेम वर्ड है रहना
हिंदी में जो है स्टे की मीनिंग होती है ठहरना, और उर्दू में उसको ठहरना भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं रुकना, कि आज हम फला जगह रुके, फला होटल में रुके या फला स्टेशन पे रुके, तो उसके लिए हम लोग जो है रुकना का वर्ड यूज़ करते हैं और हिंदी में कहते हैं ठहरना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड बाय। अब बाय कोई चीज़ खरीदना, खरीदने को उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं। खरीदने को या खरीदना, उर्दू में भी उसको खरीदना ही बोलेंगे और हिंदी में भी खरीदना ही बोलेंगे। बाय को उर्दू में खरीदना और हिंदी में भी खरीदना और उर्दू में भी खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, यानी कि हिंदी में और उर्दू में हमको सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट भी होते हैं, ज़्यादातर डिफरेंट होते हैं और कुछ कुछ सेम हो जाते हैं। वो मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिए आप लोगों के लिए, जैसे कि बाय हिंदी में भी उसको खरीदना ही बोलेंगे और उर्दू में भी उसको खरीदना ही बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग की मीनिंग जो है इंग्लिश में क्या उर्दू में क्या होती है, तो इंटरेस्टिंग की मीनिंग उर्दू में दिलचस्प। ठीक है, और दिलचस्प को दो तरह से लिखा गया है, एक तो आप ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक दूसरा जो है मिलाकर भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिखा हुआ देखने को मिलता है हमें। दिलचस्प जो है अलग से भी लिखा हुआ है और जोड़कर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने बहुत बार सुना भी होता है, रोचक सुनने में हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड जो हैं, और कोई भी लैंग्वेज हो अगर हम लोग उसको अच्छे से बोले तो वो हर लैंग्वेज अपनी जगह पे बहुत अच्छी सुनने में लगती है। जैसे उर्दू ही है, बहुत खूबसूरत ज़बान है ये, जब इसको अच्छे से प्रोनाउंस किया जाता है तो ये भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से हमारे पास हिंदी भी एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग अच्छे से बोलते हैं तो सुनने में ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ठीक है, ये जो रोचक वर्ड है ये हमारा हिंदी का वर्ड है, और हिंदी में तो इंटरेस्टिंग हिंदी में रोचक हो गया और इंटरेस्टिंग उर्दू में दिलचस्प हो गया। दोनों अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत वर्ड हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पेनफुल। पेनफुल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो पेनफुल जो है हमारा हिंदी में दर्दनाक। पेन मतलब होता है दर्द, पेनफुल मतलब दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ। ठीक है, तो दर्दनाक, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, दर्दनाक को दर्द से भरा हुआ, तकलीफदा। ठीक है, उर्दू में उसको कहते हैं तकलीफदा, यानी तकलीफ में वो शख्स है उसको बहुत तकलीफ, दर्द सब एक ही मीनिंग में ही आता है। तो जो उर्दू में दर्दनाक के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो यहाँ पर तकलीफ है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि दर्दनाक जो है ये हिंदी वर्ड है और तकलीफ जो है ये उर्दू वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिजीज़। डिजीज़ हम लोगों ने इंग्लिश में तो अक्सर सुना ही होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो डिजीज़ को हिंदी में जो है रोग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है डिजीज़ रोग की मीनिंग में आता है, और रोग जो है वो उर्दू में किस मीनिंग में आता है, तो उर्दू में जो है रोग बीमारी की मीनिंग में आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। रोग जो है ये हिंदी वर्ड है, ये भी हम लोगों ने अक्सर सुना हुआ होता है, और बीमारी ये भी हिंदी वर्ड है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया, जो हिंदी और उर्दू का रहता है ना, समटाइम्स लोग ज़्यादातर बीमारी ही बोलते हैं, रोग बहुत कम जगह पे यूज़ होता है, रोग भी यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है बनिस्बत बीमारी के। तो अब हमें पता चल गया कि रोग जो है ये हिंदी है और बीमारी जो है ये उर्दू वर्ड है। क्या होता है कि कोई वर्ड जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना तो हमें लगता है कि ये पता नहीं उर्दू वर्ड है या हिंदी वर्ड है, तो रोग जो है ये हिंदी है और बीमारी जो है ये उर्दू है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पर्पस। पर्पस हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में उसको उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उर्दू में उद्देश्य को क्या कहते हैं, मकसद कहते हैं, हमारा इरादा, मकसद क्या है। ठीक है, पर्पस क्या है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर्पस, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और उर्दू में उसको बोलते हैं मकसद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में जो है ऑनेस्टी को सत्यता, हिंदी में सत्यता, ऑनेस्ट मीनिंग सत्यता इन हिंदी, एंड उर्दू में इसको ईमानदारी बोलते हैं ना, ऑनेस्टी सच्चाई ईमानदारी। तो बहुत सारे एक वर्ड्स की मीनिंग होती है,
तो इसी तरह से जो हमारे पास ऑनेस्टी है, इसकी हिंदी में जो मीनिंग है सत्यता, और हिंदी उर्दू में जो है इसकी मीनिंग ईमानदारी या सच्चाई में भी आ सकता है। इसकी बहुत सारी मीनिंग होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास लास्ट वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड हम लोग अक्सर इसको बोलते ही रहते हैं और ज़्यादातर यूज़ भी होता है हमारी लाइफ में। तो एटीट्यूड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं नज़रिया, ठीक है, नज़रिया बोलते हैं। और उर्दू में इस वर्ड को क्या बोलते हैं, रवैया बोलते हैं ना। एटीट्यूड, एटीट्यूड उसके अंदर किस तरह का एटीट्यूड है, यानी उसका किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह का रवैया है, किस तरह का नज़रिया है। तो नज़रिया जो है ये हिंदी है और रवैया जो है ये उर्दू है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स और मीनिंग पढ़े हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसे याद भी करेंगे। और इसके अंदर आपको एक साथ दो लैंग्वेजेस की मीनिंग देखने को मिली है। तो अब आपके लिए है कि यहाँ पर हम लोग एक वर्ड की मीनिंग है जो इंटरेस्टिंग है, आप लोग उस वर्ड की मीनिंग जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटरेस्टिंग, उसकी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उर्दू में उसको क्या कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।